अमित शाह ने कहा कि 90 के दशक से कश्मीर में आतंक चला रहे हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। आगे और क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। और मैं आज पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। सिंधु जल समझौता इन दिनों चर्चाओं में है। ऐसे में भारत पाकिस्तान पर एक और बड़ा फैसला कर सकता है। सिंधु जल समझौते पर जल्द नई बैठक होगी। इस पर गृह मंत्री के साथ मंत्रियों की बैठक में पानी के स्टोरेज नहर बनाने की तैयारी पर चर्चा होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी धार्मिक स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है और 20 दिनों के भीतर व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान में दिल्ली की सड़कों और इलाकों में गहन सफाई और अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस नीति शामिल है। एलजी विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली की तस्वीर बदलने का काम अब शुरू होगा। दिल्ली की हर सड़क, हर एक कोना पूरी तरह साफ किया जाएगा। स्वच्छता अभियान को एक बड़े स्केल पर चलाया जाएगा। हर इलाके में अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। बड़े स्केल पर प्लांटेशन अभियान भी चलाया जाएगा। 20 दिन का यह अभियान वर्षों का परिवर्तन लेकर आएगा। मोदी का विजन हर गली में दिखेगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना परीक्षण करेगी। इसमें राफेल से लेकर जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। भगवान श्री केदारनाथ जी की पंचमुखी उत्सव मूर्ति आज तीसरे पड़ाव गौरीकुंड से चलकर पैदल मार्ग से श्री केदारनाथ धाम पहुंच गई है। कल यानी शुक्रवार को 7 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खुलेंगे। इसके लिए केदारनाथ मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की सटीकता में सुधार लाने के मकसद से 3 नई पहल की है। इसमें वोटर लिस्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा प्राप्त करना, BLO को मानक पहचान पत्र जारी करना और मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाना शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने सभी से अशांति की अपील की। उन्होंने गुरुवार 1 मई को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के जन्मदिन पर कहा कि हमें मुस्लिमों और कश्मीरियों को टारगेट नहीं करना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे। हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए सभी को उचित सम्मान दिया। अब यही उम्मीद हमें बिहार चुनाव में RJD से है। आगामी आम जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के फैसले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज गुरुवार 1 मई को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि PM मोदी बिना समय सीमा की सुर्खियां बनाने में माहिर है। सरकार के इस फैसले पर कई तरह के सवाल भी उठते हैं, खासकर सरकार की मंशा पर। उन्होंने कहा कि जनगणना जल्द से जल्द कराई जानी चाहिए। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ के साथ।